सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड को लेकर। एक खबर आई है भी ट्रेडिंग क्लोजिंग को लेकर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे क्या खबर है। साथ में आप लोग देखोगे भी ये स्टॉक हमें फिर से 51% के करीब अपने बाउंड्री खाए से गिरते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी लिया था, लेकिन अभी के टाइम फिर से स्टॉक के ऊपर प्रेशर बन रहा है। अभी 1600 की रेंज में स्टॉक गया था ऊपर में, बट फिर से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट में थोड़ा प्रेशर आया अभी के टाइम थोड़े टाइम, और जिस वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर भी प्रेशर बना है। बट इस टाइम पर आप लोग देखोगे भी क्या इसमें एक अच्छी रैली फिर से लौटेगी या फिर नहीं। सबसे पहले एएसएम को लेकर हम बात कर लेते हैं। देखो भाई, एएसएम को लेकर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं भी एएसएम से कब बाहर होएगा। तो आप लोग देखोगे भी ये 20 सितंबर को इसके अंदर एक्टिव हुआ था। ठीक है, एएसएम की 4th स्टेज में गया था 20 सितंबर को। यह 90 डे का प्रोसेस होता है भी। 90 डेज के बाद जो है भी कंपनी इस एएसएम स्टेज से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। और वो ऐसा नहीं कि एकदम से स्टेज 4 में गया तो एकदम से बाहर आ जाएगी, नहीं भाई, ये आहिस्ता आहिस्ता करते। यहाँ से आप लोग देखोगे जैसे 90 डेज पूरे होंगे उसके 4-5 दिन या 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो है भी इसको एएसएम की 3rd स्टेज में डाल दिया जाएगा। ठीक है, वो टाइमिंग नहीं होती, भी कोई डेट नहीं होती इसकी फिक्स, लेकिन 90 डेज के बाद जो है भी ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? तो पहले 3rd स्टेज में जाएगा, उसके बाद जो है भी सब कुछ ठीक चलता है तो फिर 2nd स्टेज में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे ये फिर जो है भी 1st स्टेज में आ जाएगा, फिर उसके बाद कंप्लीटली रिलीज हो जाएगा भी। तो इस प्रकार से जो है ये प्रोसेस चलती है और एकदम से नहीं होकर के आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगा। समझ गए? तो इसको लेकर अभी आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, एएसएम से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, जो एक अच्छी बात रहेगी भी सभी निवेशकों के लिए। 50% स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है। जिस भाई का नजरिया कम से कम 1 से 2 साल का है, 3 साल का है, वही जो अभी इसके अंदर ट्राई करना। लॉन्ग टर्म वाले, स्विंग ट्रेड वाले, शॉर्ट टर्म वाले हैं, वो अपना रिस्क मैनेज करके ही यहाँ पर ट्राई करना। चार्ट वगैरह देखना, कहाँ पर सपोर्ट बन रहे हैं कहाँ पर नहीं। ठीक है, प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ आपको देखना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म निवेशक हो। ठीक है, स्ट्रांगली सपोर्ट के साथ आपको जो भी काम करना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पकड़ के चलना चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूँ भाई। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे कोचिन शिपयार्ड की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया अभी कल मार्केट बंद होने के बाद। और एनएसई बीएसई की साइट पर अगर आप लोग चेक करना चाहो जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने एक सूचना दी है भी ट्रेडिंग विंडो क्लोजर को लेकर कि ट्रेडिंग विंडो जो भी क्लोज हो चुकी है। तो इस ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग से क्या होने वाला है क्या नहीं, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो देखो भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी को आगे अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज करने हैं। अभी जो दिसंबर मंथ के रिजल्ट या फिर आप बोलोगे Q3 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो दिसंबर के बाद आने स्टार्ट होंगे। जनवरी या फरवरी के हाफ तक ये रिजल्ट्स चलेंगे भाई। ठीक है, 14-15 तारीख तक ये रिजल्ट्स चलेंगे। और इस वजह से आप लोग देखोगे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है। क्योंकि देखो जो कंपनी के अंदर है अभी के टाइम, मैनेजमेंट में है या फिर आप लोग प्रमोटर है, उन सभी को पता है भी रिजल्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं है, क्योंकि उन्हें ही जो अभी डिस्क्लोज करने होते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही करने होते हैं ना डिस्क्लोज, तो इसीलिए आप लोग देखोगे उन्हें पता है रिजल्ट्स कैसे हैं, कैसे आएंगे कैसे नहीं। अगर मान के चलिए भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो पहले ही पोजीशन बनाकर बैठ जाएंगे भाई। ठीक है, अपने रिलेटिव्स को वहां पर बैठा देंगे पोजीशन बना करके। तो इस प्रकार से सभी को पता है, तो इसीलिए आप लोग देखोगे ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है। प्रमोटर या फिर कंपनी से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते भाई। उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है, नहीं कि हमारे लिए। तो हमें बिल्कुल परेशानी होना भी, जिस भी भाई के कमेंट आ रहे हैं ना इसको लेकर के ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई है, ट्रेडिंग क्लोज हो गई है। और ट्रेडिंग क्लोज इसके अंदर ऐसे नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आएंगे उसके 48 आवर्स तक। मान के चलिए भी रिजल्ट्स इसके आते हैं 10 तारीख को। ठीक है, तो 10 तारीख तक ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। ठीक है, वो टाइम तो होगा, लेकिन उसके 48 आवर्स तक भी, यानी कि बाद में रिजल्ट आने के बाद तक 48 आवर्स तक जो भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। उसके बाद ये खुलेगी, वहां पर जो फिर ये प्रमोटर अपने शेयर वगैरह है, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह है या फिर और कुछ है वो कर सकते हैं भाई। तो ये हमारे लिए तो कुछ इसका ना तो नेगेटिव असर आने वाला है ना कोई बड़ा पॉजिटिव असर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका चार्ट। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे कोचिन शिपयार्ड में ऊपर से हमें गिरावट बनते हुए नजर आ रही है। सपोर्ट 1560 का था, टूट चुका है। नीचे आप लोग 1728 रुपए का। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट था। स्टॉक ने उस टारगेट को बनाया, अचीव किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया भाई। ठीक है, यहाँ तक टारगेट तक ये गया, 1728 तक ये गया ऊपर में, लेकिन उसको ब्रेक करके सस्टेन तो नहीं किया ना।
बट उसी टाइम जो है स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ, और 1560 का जो सपोर्ट था पहला, जिसको रिस्क नहीं लेना था भी यहाँ पर, वो यहाँ पर टूटा। ठीक है, उसके बाद जो है कंटिन्यूसली स्टॉक जो है हमें गिरते हुए नजर आया 3 ट्रेडिंग सेशन में, और प्रीवियस में थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव रहा है, अभी फ्लैट ही रहा है, पॉजिटिव तो क्या है, फ्लैट ही रहा है। और नीचे में अभी के टाइम जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा भी लगभग 1287 यानी 1300 के आसपास का। तो यहाँ से अभी सपोर्ट के ऊपर आपको काम करना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो। तो फिर देखो, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको अभी जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि बेचने का या फिर और कुछ। तो लॉन्ग टर्म वाले भाई यहाँ पर बिल्कुल ना परेशान होइए, शॉर्ट टर्म वाले उनके लिए थोड़ी सी जो परेशानी है वो जायज है भाई। ठीक है, तो ये टोटल अपडेट्स है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछ सकते हो। अभी आप लोग देखोगे इसकी ट्रेंड लाइन भी है, ठीक, और ट्रेंड लाइन के आसपास जो है शेयर ये हो सकता है एक अच्छी रिकवरी लेते हुए नजर आए। और अब की बार यहाँ से अगर रिकवरी लिया, एक अच्छा मोमेंटम बना, तो ये 1728 को भी ब्रेक करेगा और ऊपर में 2000 के आसपास जा सकता है। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।